जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड जितने भी हमारे साथी हैं उनके दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं, वहां पर ये लोग काम कर रहे हैं लखनऊ में, हमें जाने का क्या, हम क्या जाके करेंगे, वहां कुछ नहीं होगा, वहां क्या है, कुछ नहीं, वहाँ जाते हैं, परेशान होते हैं, लौट आते हैं और फिर ये लोग बुलाते हैं तो क्या होगा। तो मेरे नौजवान साथियों, भाई और बहनों, आप लोगों से हमारा विशेष रिक्वेस्ट है कि ये अंतिम लड़ाई है। शायद नवंबर के बाद हम लोगों को कभी डरने की जरूरत ना पड़े और जो उम्मीद लग रही हैं, जो कहा मतलब जैसा विश्व सूत्रों से जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं उसमें ये स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों ने प्रेशर अच्छी तरीके से क्रिएट कर लिया सरकार के पास, सरकार पर, माननीय जो भी मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय या जो भी हैं, तो हम लोगों को इसी नवंबर के लास्ट में, या कह सकते 30 नवंबर तक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी साथी प्रदेश के सभी मंत्रियों से धीरे धीरे मुलाकात कर रहे हैं और अधिकारियों से तो मुलाकात कर ही रहे हमारे साथी। इसके साथ साथ जो हम लोगों की जो मुलाकातें हो रही हैं, काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन साथियों, समस्या एक ही आ रही है कि हम लोग संख्या बल नहीं दिखा पा रहे हैं। तो सबसे हमारा कहना यही है कि ये अंतिम अवसर है, आर या पार की लड़ाई होनी है। अगर आप सभी लोग आ गए, आप सब लोगों ने संख्या बल दिखाया, तो मान लीजिए हम लोगों को नियुक्ति इसी नवंबर के महीने में फाइनल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित साथियों की जगह पर। 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो रहा है। अगर हम सब लोगों ने संख्या बल बहुत अच्छी तरीके से दिखा दिया तो आप मान लीजिए कि 20 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई है, इसमें भी सरकार मजबूती के साथ पैरवी करेगी और जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे कि हम सभी साथियों को नियुक्ति मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में आप लोग फिर बाद में ये मत कहना कि ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, मैं मानता हूँ आप किसी कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, आप किसी प्राइवेट नौकरी में लगे हुए होंगे या और कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन उस प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा, उस प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा ये हक और सम्मान की लड़ाई जरूरी है। नौजवान साथियों, हम सबको पता है कि अगर हम ये नौकरी पा गए तो सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात ये होगी कि हमने अपना हक अधिकार छीन के लिया है। दूसरी बात ये कि हमारे जो सपने थे कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, वो गवर्नमेंट जॉब का सपना हम लोगों का पूरा होगा। इसके साथ साथ हमारी जो जनरेशन है, आगे आने वाली जनरेशन है, या मतलब जो हमारे जो संतान होंगी या जो कुछ होंगी, वो उसकी भी भविष्य इस पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जो हमारे माँ बाप हैं, उनका भी भविष्य इस पर डिपेंड करता है। तो नौजवान साथियों, इन सारी बातों को देखते हुए आप सब लोगों को घर से निकलना है 100%। ये नहीं कि बस 100-200 लोग आ गए उसी से काम चल जाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग धरना देते देते परेशान हैं। आप लोग लखनऊ निकलिए, आके लखनऊ में आपको आना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में हम लोग जीती हुई लड़ाई हार सकते हैं। हालांकि ये भी प्रपोजल दिया गया है सरकार के मंत्रियों की तरफ से। उस दिन जब हम दो तीन मंत्रियों से जब मुलाकात का सिलसिला जारी था, तो उस माननीय संजय निषाद जी से जब मुलाकात की तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, माननीय राजभर जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि आप लोग संख्या बल तो दिखाते ही नहीं है। जब हम लोगों ने कहा कि सर आप ही हमारे ओबीसी एससी का प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग संख्या बल दिखाइए, अगर संख्या बल दिखाएंगे तो हम भी मजबूती के साथ आपकी बात उठा सकते हैं। नौजवान साथियों, लोकसभा का इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए
हम लोगों को बड़ी संख्या में आना पड़ेगा और हम लोगों को नियुक्ति का मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में आप लोग पता है जिस तरीके से हम ये 22-23 महीने धीरे धीरे होने को जा रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने महीने और हो सकते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि हमको जल्दी नियुक्ति, आप 7-8 दिन लगातार कंटिन्यू लखनऊ में आइए, रुकिए आके। यहाँ पर आपके रहने की, रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आराम से बढ़िया रूम है। जो भी महिला साथी हैं, जो भी बहनें, उनके लिए भी सेपरेट रूम है एकदम। और इसके साथ साथ उनके अगर फैमिली मेम्बर्स घर से आते हैं तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप लोग आइए। जो भी 2700 के आसपास जो बहनें सिलेक्टेड हैं, आप लोग 2700 की संख्या में जब यहाँ आएंगी तो कहते हैं कि एक नारी 100 पे भारी है। हमारी एक बहन 100 बहनों को, 100 भाइयों से ज़्यादा काम करती हैं। उन बहनों के अंदर साहस बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग देख रहे होंगे, कोई भी आजकल किसी भी कंपटीशन में देख लीजिए, यूपीएससी में देख लीजिए, पीसीएस में देख लीजिए, आईआईटी में देख लीजिए, नीट में देख लीजिए, हर जगह लड़कियां बहुत आगे हैं। तो लेकिन हम इस 6800 की लिस्ट में हमारी बहनों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप सभी बहनें घर से निकलें और अपना कीमती टाइम दें आके अपनी नौकरी के लिए। हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत सी हमारी बहनें पर्सनली मैं फ़ोन करके कहता हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, अनेक बहनों से मैंने फ़ोन किया, अनेक भाइयों से फ़ोन किया, तो अपनी तरह तरह की समस्याएं बताते हैं। बहुत सी बहनें समस्याएं बताती हैं कि हमारे घर में ये समस्या है, हमारी सास माँ बीमार हैं, हमारे ये बीमार हैं, हम खुद बीमार हैं, हमारा छोटा सा बच्चा है, हमारा ये। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा या जब आपको जॉब करनी पड़ेगी तो आपको घर से बहुत दूर रहना पड़ेगा। इसके लिए आप अभी यही समझ लीजिए कि मैं आप ये अपना 7-8 दिन ये अपना बहुत कीमती टाइम दे रहा हूँ। आप कुछ भी समझ के, कैसे भी समझ के आप आइए। लगभग हम लखनऊ में 7-8 दिन जो बचे हुए हैं, इस टाइम को दीजिए आके। और आप लोग ये मान लीजिए 100% हम लोग नियुक्ति की बहुत करीब पहुँच चुके हैं। आप लोग देखेंगे कि आप सब ने साथ दिया तो हम लोग नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के पहले से दूसरे सप्ताह में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप खुद ही समझदार हैं, तो ऐसा किसी भी भाई को मन लगे। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी बात है जो बताया गया है कि फिर बाद में ये मत कहना कि ये क्या हो रहा है। जितने साथी काम कर रहे हैं, जितने साथी इको गार्डन में लगातार रह रहे हैं, जितने साथी लगातार लखनऊ में प्रयासरत हैं, किसी न किसी रास्ते से 100% हो जाएगा। इस बात को झूठ मत समझना, मेरे सामने की बात है दोस्तों। अनेक भर्तियों में ऐसा हुआ है। फिर बाद में कहना ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। और रही बात ये कि आपको अगर ये लग रहा हो कि नहीं हम लोग तो फिर बाद में कोर्ट से कर लेंगे, तो कोर्ट का यही वाला मैटर देख लीजिए। 22, 23, 24 महीने होने जा रहे हैं धीरे धीरे। आंसर की वाले देख लीजिए, कोर्ट से क्या होता है, क्या होता है फिर। इसलिए आप अपनी नियुक्ति चाहते हैं तो आप हम सब लोगों के साथ धरना करिए आके, हम सब लोगों के साथ आइए। जो भी हमारे बड़े भाई हैं, जो भी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत मजबूती के साथ अच्छे तरीके से बातें रख रहे हैं, क्या बात पेश कर रहे हैं कि हम लोग उनके पीछे खड़े हों माया में। ठीक है। अब इसके बाद उस दिन हमारी अनेक बहनें थीं, जब संजय निशा जी से मिले, या हमारी जो सारिका बहन है, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने बात रखी माननीय मंत्री जी के सामने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बहन संबल मिलेगा, उन्हें ताकत मिलेगी और हमारी वो अपने घर पे रहे। मतलब हालांकि शादीशुदा बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने पतियों से लड़िए इसके लिए, अपने घर में लड़िए इसके लिए, क्योंकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर आपकी नौकरी होगी तो वही पति आपका बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, वही सास ससुर आपका बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। अन्यथा की स्थिति में आप दूसरे पर जब डिपेंड होंगी तो क्या कंडीशन होती है क्या नहीं, ये आप खुद ही समझदार हैं, देखती होंगी। कंडीशनें बहुत ज़्यादा खराब है। इसके साथ साथ जिन भी बहनों की शादी नहीं हुई है वो भी आए, क्योंकि आपको पता है समाज में कंडीशन क्या चल रही है। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बहनें, सारे भाई बहन घरों से निकलेंगे, बड़ी संख्या में निकलेंगे और हम लोगों को जल्द नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा, इसके लिए हम लोग सारे अभ्यर्थी, सारे भाई बहन एकजुट हैं। और बिल्कुल मन में ये खिचड़ी मत पालिए करे
ये वो फलाने अलग हैं, फलाने अलग हैं, कोई फलाने अलाने अलग नहीं, सब एक साथ है सब। अरे हर किसी का एक टारगेट है। कोई मतलब ये थोड़ी नहीं कि इसमें कोई नेता हो गया कि वो नेत्री हो गई फलाना फला, कुछ नहीं। सब हैं और सब एक टीचर के लिए प्रयास कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप आइए, हम लोग जल्दी नियुक्ति पत्र लें और अपनी लाइफ को ठीक ठाक सेट करके भारत माता की सेवा करें, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए भारत माता का उज्जवल भविष्य बनाएं। और जो हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का ये दंश हट जाए, बेरोजगारी के ठप्पा ये हट जाए। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और ख़ास करके आप ये वीडियो एक बार, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने मम्मी पापा भैया भाभी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी को पति को एक बार जरूर दिखाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। और मैं घर के 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड जो भी हमारे सम्मानित माता पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी संतानों को, आप अपने बेटा को बेटी को जरूर इको गार्डन में भेजें। हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं उनका, और इसके साथ साथ उनका नियुक्ति पत्र इंतजार कर रहा है। केवल थोड़े से संघर्ष की जरूरत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है हमारे सभी भाई बहन दीपावली, हालांकि आज से दीपावली का त्यौहार स्टार्ट हो गया है और दीपावली के जस्ट बाद भारी संख्या में आएंगे और 6800 की लिस्ट में जो भी जिंदा साथी हैं, जितने भी जिंदा साथी हैं वो जरूर आएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आपको सौगंध है अपनी नौकरी की, दीपावली के बाद सभी लोग आए। सौगंध है आपको अपनी नौकरी की, सौगंध है आपको सबसे अपनी दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ की। आप लोग इको गार्डन में जरूर आएँ और जो भी हो सकता है उसके लिए हम सारे साथी प्रयासरत हैं। तो मैं आपका दोस्त सुनील यादव पुनः निवेदन करता हूँ, पैसेंस रखिए, हिम्मत रखिए, जल्द हम कामयाबी मिलने जा रही है। और एक दूसरा रास्ता भी साइड से निकाला जा रहा है, उस रास्ते पर हम लोग ना बढ़ दें या हमारे साथी ना बढ़ दें, इसके लिए थोड़ा आपको अब सजग रहना पड़ेगा। सजग ये रहना पड़ेगा कि ये कहा गया है इस तरीके से, आप लोग इतने, यही लोग 15 लगभग यही 50-100 लोग ये धरना करके ये करते हैं, यही मैटर हाईलाइटेड करते हैं। जितने भी सक्रिय साथी हैं इनको मतलब किसी न किसी रास्ते से नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि लिस्ट आई हुई है, सारी चीज़ें हैं, और इसी मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया जाए और फिर कोई नए साथी इतने होंगे नहीं। इसके लिए अब ये डिपेंड आपको करना है कि जितने सक्रिय साथी हैं 100 के आसपास, 50-100 के आसपास, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए किसी बाहर के रास्ते से, कि या ऐसी कोर्ट के माध्यम से चलते रहना है। ये आपको डिपेंड करना है साथियों, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप घर से निकलिए और नियुक्ति पत्र के लिए हम सब लोगों के साथ प्रयास करिए, जिससे कि सारी 6800 की भाई बहन एक साथ सिलेक्ट हो। अन्यथा की स्थिति में टुकड़े हो सकते हैं इस भर्ती के, ये सत्य बात है, 100% बात है। ये मत कहना कि हम इसलिए नहीं आते हैं कि वो 6800 की बात नहीं की जाती, ऐसा कुछ नहीं कि आप घर में रजाई में पड़े रहेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।